प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य है। कहता है प्राथमिक स्तर पर जो है ये भाषा सिखाने का से क्या तात्पर्य होता है। भाषा वैज्ञानिक तत्व स्पष्ट कराना, भाषा वैज्ञानिक की बात हो रहा है, या भाषा का व्याकरण सीखना, या उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना। जो बच्चे जो भाषा सीखते हैं ना तो उसमें कहता है क्या उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ने की बात होती है, या भाषा का प्रयोग सिखाना। तो साथियों आपको बता दूं भाषा सीखने का मतलब ही होता है भाषा के प्रयोग को सिखाना। किसके? भाषा के प्रयोग को। तो जब भी प्रश्न में आपको ऐसे देखने को मिले भाषा के प्रयोग को सिखाना तो ये बच्चों पर जोर देता है और यह पॉजिटिव उत्तर होता है। तो इस चीज को जरूर गौर कीजिएगा जिसमें बताया जाता है कि भाषा के किसको प्रयोग को दिखाना। तो जिसमें पूछा भी जा रहा है भाषा सिखाने को लेकर तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा यह करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। तो ऐसे प्रश्नों को मतलब ऐसे आसानी से सॉल्व करते रहना है। अगला क्वेश्चन जैसा कि साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जिसमें कहता है घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा। ठीक ना। क्या कहता है? घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव टकराहट से गुजरती है, या सदैव समान होती है, या समान हो सकती है, या सदैव अलग हो सकती है। देखिए साथियों यह जो है ना हो सकती है और ये नहीं हो सकता है ना, ये आपको प्रत्येक साल देखेंगे तो 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपके प्रश्नों में ऐसा देखने को मिलता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा सदैव समान होता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे एक तरीका जान लेते हैं। क्या कहता है? पहला सदैव टकराहट से गुजरती है। देखियो सीटेट में क्या होता है ये शब्द का ही खेल होता है। जो अगर शब्द एक ही शब्द को 3-4 बार में मतलब उसका नाम रहता है। ठीक ना। तो शब्द का ही खेल हो जाता है सीटेट में खासकर देखा गया है। तो सदैव टकराहट होती है मतलब टकराहट की भावना हो रही है, या सदैव समान होती है। क्या कहता है? सदैव हमेशा समान होती है। घर की भाषा और विद्यालय में जो भाषा पढ़ते हैं तो क्या यह समान होती है? नहीं, समान हो सकती है। क्या होगा? समान हो सकती है। कहने का मतलब नहीं भी हो सकती है, सदैव अलग होती है। ये भी गलत बात है कि सदैव अलग होती है। सदैव समान हो सकती है। हाँ हो सकती है मतलब नहीं भी हो सकती है। जरूरी थोड़ी ना है कि नहीं हम मतलब कह दिए हैं कि नहीं होगा तो 100% होगा, नहीं भी हो सकता है मतलब कुछ भी हो सकता है। इस कहने का मतलब है ऐसे शब्दों को आप गौर कीजिएगा जिसमें अगर थोड़ा भी संदेह हो तो समान हो सकती है। तो ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार आप सवाल जवाब दे सकते हैं जिसमें कहता ही है घर की भाषा और विद्यालय की भाषा। तो कभी देखा गया है कि घर की भाषा और विद्यालय की भाषा समान भी होती है और नहीं भी होती है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि सदैव समान होती है मतलब हमेशा समान होती है या सदैव अलग होती है। नहीं, समान हो सकती है और समान भी हो सकती है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी जो हमारा है यह करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलता है और सीटेट में देखा गया है कि शब्द का खेल होता है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण पूछा जा रहा है आपसे। कहता है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण जो होती है ठीक ना, उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होती है? क्या भाषा प्रयोग के अवसर, या पाठ्य पुस्तक, या उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, या व्याकरणिक नियमों का स्मरण? तो पूछा जा रहा है आपसे प्राथमिक स्तर की बात हो रही है जिसमें भाषा शिक्षण पर जोर दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा। तो मैंने बताया ही जब भी इस शब्द को देखेंगे ना भाषा प्रयोग के अवसर, तो बच्चों को क्या है अभी क्या चल रही है? बाल केंद्रित। क्या चल रही है साथियों? बाल केंद्रित। बाल केंद्रित क्या होता है? बच्चों को केंद्र मानकर उसे पढ़ाया जाता है। तो कहने का मतलब होता है, इसका मतलब होता है भाषा प्रयोग के क्या करना? अवसर देना। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए जो हमारा यह है यह करेक्ट हो जाएगा। अगर ये साथियों अगर यह सेशन अच्छा लगता हो तो दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। क्या कह रहा है? होता नहीं है, उपयोगी साधन हो सकता है। शब्द को गौर कीजिएगा। तो कहते हैं एक एक करके पढ़ते हैं। क्या कहता है? कहता है हिंदी भाषा हमारा प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। यानी 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा हो सकता है? बाल साहित्य के विविध उपयोग,
साथ ही अगला है शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान या सुंदर ढंग से छपी पुस्तक या उच्च स्तरीय लेखन सामग्री की बात हो रही है। तो क्या कहता है, हिंदी प्रयोग की भाषा की बात हो रही है और उसमें पूछा जा रहा है साधन हो सकता है। तो ये हमारा बाल साहित्य का बाल साहित्य ही है। एक हुआ बाल साहित्य और दूसरा हुआ इसका विविध प्रयोग की बात हो रहा है, यानी दो बात उसमें हुआ। बाल साहित्य तो बच्चे के लिए होता ही है, बाल साहित्य होते हैं बच्चे कैसे बच्चों को रुचिकर लगे, ठीक ना। तो इस प्रकार के होते हैं, पत्र पत्रिकाएं होती है, ये सभी बच्चों को रुचिकर लगने के लिए होता है बाल साहित्य। इसके साथ साथ वो विविध उपयोग की बात हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए जो है यह आपका करेक्ट हो जाएगा, बाल साहित्य, और साथ साथ हमारा यह क्या हो जाएगा, इसका विविध उपयोग, यानी ऑप्शन नंबर ए जो देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा।